प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने एक मौका फिर से दिया है और ये फुल वीडियो है और आप लोगों के परिवार के लिए, आप लोग सदस्य लिए उनके लिए और जितने भी भाई बहन संगति कर रहे हैं उनके लिए, जो नया सदस्य लेने वाले हैं उनके परिवार के लिए होगा ये वचन। आपका प्रभु का दास संजय ब्रदर में और आप तक ये वचन पहुंचाने के लिए और आप लोग विश्वास योग्य में बनने के लिए और प्रभु का जो भी बीमार हैं, दुखी हैं, संदेश ये आप तक पहुंचे और आप लोगों के परिवार के लिए है। झगड़ा, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा, ये संदेश परमेश्वर की ओर से मैं पहुंचा रहा हूं और ये आप लोगों के लिए रिसीव करना है, चाहे आप किसी भी क्षेत्र से, किसी भी राज्य से देख रहे हैं। चलिए हम वचन पे बात करते हैं। यहाँ पर वचन कहता है, देखिए पहला पत्रस उसका 4 अध्याय और हम 7वां वचन को पढ़ेंगे। पहला पत्रस उसका 4 अध्याय और उसका 7वां वचन को पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर के भले भंडारी, है ना, सब बातों का अंत तुम्हारे होने वाला है ना, और इसीलिए संयम होकर प्रार्थना के लिए संचेत रहो। देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, संचेत रहें, मतलब सब बातों से हमें क्या करना है, प्रार्थना करना है। विश्वासी भाई बहन ये सब लोगों के लिए बोल रहे हैं कि हमें संचेत होकर प्रार्थना करना है। अविश्वासी आप भी प्रार्थना कर रहे हैं, सब लोग भी प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु शांति और संयम क्यों नहीं है? हमें किस बातों का यहाँ पर जानना है, क्योंकि यहाँ लिखा है संचेत रहो सब बातों से, श्रेष्ठ बातों से, यह कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। मतलब हमको क्या करना है, यहाँ पर अधिक प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढाँप देता है। मतलब आपका पापों को ढाँप देता है। आप लोग जितने भी अपराध कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, हमें प्रेम सबसे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, हमें एक दूसरे से अगर हम प्रेम रख रहे हैं, एक दूसरे से मतलब हम आदर के योग कर रहे हैं, तो प्रभु आपको ब्लेस करेगा। तो हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी नष्ट हो, है ना। ये आप हो सकते हैं, आपके परिवार में हो सकता है, आपके पति पत्नी में लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, शक की बीमारी होता है, बेशियागिरी का ये होता है ना, कोई छिनालपना करता है, कोई गंदी काम करने के लिए निकल जाता है। आप लोग सोचिए, ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है ना। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि गंदा काम नहीं करना है, गंदा विचार नहीं करना है। गाली गलौज, झगड़ा, चुगली, हिंसा, बुराई, ठट्ठा करने वाला प्रभु की संगति करे, है ना। तो आप लोगों को अगर ये संगति करेंगे तो आपको परमेश्वर आपको बदलेगा। अगर आप संगति नहीं कर रहे हैं तो आपको कैसे बदलेगा, है ना। ये संगति परमेश्वर के संगति करना चाहिए आप लोगों को, है ना। दारू पीने वाले, नशा करने वाले, गुटखा बीड़ी सिगरेट शराब पीने वाले, इन सभी लोगों के लिए ये संदेश है। और ये संदेश प्रभु यीशु मसीह की ऐसा है कि प्रभु यीशु पिता जितनों ने ग्रहण किया, जितनों ने आप विश्वास किया हो, आपके परिवार भी उद्धार को कारण होगा। हालेलुया। वचन में फिर से हम बोलते हैं, यहाँ पर देखिए आगे फिर बोल रहे हैं, देखिए लिखा है ना। हम पढ़ते हैं 9, बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे से सत्कार करो, और जिसका जो वरदान तुम्हें मिला है वह परमेश्वर के अन्य अन्य प्रकार का अनुग्रह भरे भंडारी के समान एक दूसरे का सेवा में लगे रहें। यदि कोई बोले ऐसा है वैसा है, तो मान लो कि परमेश्वर का ये वचन एक दूसरे में, है ना, ये वचन है। यदि कोई सेवा करे तो वह शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु के मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो, और हम इसे युगायुग उसी के हम बने रहें, है ना। तो और हम इसी का पढ़ रहे हैं, पहला पत्रस और उसका 3 अध्याय उसका 8वां वचन। अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो इसे आप लोग भी इसे नोट कर लीजिए। फिर से बोल रहा हूँ, पहला पत्रस और उसका 3 अध्याय उसका 8वां वचन, यहाँ पर गाली गलौज के विषय में दिया गया है ना। इस वचन में दिया गया है कि गाली गलौज करने वाले कहाँ पर पहुँचते हैं और कहाँ कैसे होते हैं, है ना। तो भलाई करने का सत्यवन, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, भलाई कर रहे हैं कि बुराई कर रहे हैं? भलाई करने वाले परमेश्वर के राज्य में वारिस होंगे और संतान होंगे,
हालेलुया। तो अब यहाँ पर लिखा है, अतः हम सब के सब एक मन होकर कृपया और भाईचारे की प्रति रखने वाले करुणामय और नर्म बनो। प्रभु यीशु मसीह ये कहता है कि आप लोग नर्म बनो, है ना। ये प्रभु का वचन कहता है कि हम सब लोग क्या करें, नर्म बने, एक दूसरे की आदर करें, एक दूसरे की मान सम्मान करेंगे, तभी तो होगा। तभी तो हम लोग प्रभु यीशु मसीह का, जब हम आगे को चलेंगे, आगे का जीवन होगा, तभी तो हमारा अपराध ढपेगा, तभी तो हम लड़ाई से बचेंगे, तभी तो हम पति पत्नी में मारा फुट्टी होता है तो उससे भी हम बच सकते हैं। सभी चीज़ों से परमेश्वर का यह वचन है। हर एक बीमारी, जैसा कैंसर हो गया, लीवर हो गया, इन्फेक्शन हो गया, कई ऐसे बीमार में हम पाए जाते हैं, कई ऐसे बंधनों में पाए जाते हैं, शराब में, जादू टोना में, ये सब चीज़ों में हम पाए जाते हैं। इस चीज़ों से हम सब चीज़ों को, एक नाम है जो प्रभु यीशु मसीह, जो मैं आपसे ये प्रचार कर रहा हूँ, यही प्रभु यीशु मसीह है और यही वचन है। मैं शून्य हूँ, परमेश्वर घटे। मतलब क्या, ऐसा नहीं है ना, कि मैं शून्य हो जाऊँ, मैं बढ़ जाऊँ और परमेश्वर घट जाए, है ना। तो ऐसा नहीं है, प्रभु यीशु मसीह बढ़े और हम घटे, है ना। ऐसा हमको करना है मेरे भाई बहनों। आप लोग सभी लोग, विश्वासी लोग भाई बहन, हमको जहाँ 2 3 4 इकट्ठे होते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को बढ़ाना है और हमको घटना है। नहीं तो ऐसा नहीं कहना कि हमको यीशु मसीह घटे और हम बढ़े। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि बुराई के बदले तुम बुराई मत करो। देखिए, बुराई के बदले तुम बुराई मत करो, और कहता है कि और ना गाली के बदले गाली मत दो, है ना, क्योंकि विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि आशीष के वारिस होने के लिए तुम बुलाए गए हो भाई बहन, है ना। हमें क्या करना है, परमेश्वर ने आप लोगों को आशीष दिया है, प्रभु बहुत बड़ा आशीष दिया है आप लोगों को। आशीष का वारिस होने के लिए आप लोगों को बुलाया गया है प्रभु यीशु मसीह, ताकि हम आशीष दे सके अपने मुख से। प्रभु यीशु मसीह को अब जब जाने हैं तो हम आशीष का भी कारण होना चाहिए, कि हमारे मुंह में गाली नहीं आना चाहिए, हमारे मुंह में बुराई नहीं आना चाहिए, तभी तो आप लोग आशीष दे सकते हैं, तभी तो आप परमेश्वर की संगति कर सकते हैं, तभी तो आप लोग आराधना, प्रार्थना, संगति, भजन सब चीज़ गाते हैं। परंतु आशीष का वारिस होना चाहिए, आशीष देने का कारण हम स्वयं हमें बनना चाहिए, हमें उस लायक बनना चाहिए, हमें दिखावा मसीह भी नहीं बनना चाहिए, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह का तभी तो राज्य में हम प्रवेश करना चाहेंगे और प्रभु यीशु मसीह की संगति में हम बना रहेंगे। तो धन्य है जो लोग प्रभु के संगति कर रहे हैं, धन्य है जो लोग उनके नाम से सताए जाते हैं, धन्य है वो लोग जो परमेश्वर के नाम कई जगह उठाते हैं। हालेलुया, कई जगह ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया। तो हम शून्य हों, प्रभु यीशु मसीह बढ़े, है ना। ऐसा करना है और ऐसा करते रहना है, तभी हमारा परिवार में शांति रहेगा, तभी हम प्रभु यीशु को अपने, जैसा आप लोग अभी आपके आदर गलत है तो आदर और व्यवहार गलत है, तो व्यवहार यीशु मसीह और हम एक दूसरे में ही बदल सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह बदलने वाला प्रभु है। चाहे आप किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, चाहे कर्जे में हो, शराब में हो, बंधन में बंधे हैं, फिर भी भाई काम पे चले जाते हैं, पति इधर भगते पति उधर भगते हैं, ऐसा सब करके करके मर जाते हैं, है ना। तो ये व्यभिचारिणी स्पिरिटों का काम को आप लोग छोड़ सकते हैं। ये वचन भी आप लोगों के लिए है, और ये बोलिए, ये मेरे वचन, ये मेरे वचन, ये मेरे लिए है। बोलिए, ये वचन मेरे लिए है। मैं प्रभु तुझे जानता हूँ, मैं तुझे विश्वास करता हूँ। ये वचन से परमेश्वर हमसे बात कर रहे, प्रभु मेरे लिए वचन है। आज से हर एक बीमारी टूट जाए यीशु के नाम से। बोलिए, मैं प्रार्थना में विश्वास करता हूँ यीशु के नाम से। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, ये वचन आप लोगों के लिए होगा और आप लोग यीशु के नाम से चंगे हो रहे हैं। विश्वास कीजिए, अगर अब भी आप लोग इसमें सदस्य भी ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, प्रभु तेरे राज्य में परमेश्वर नया काम करने जा रहा है। नया साल में नया काम होगा यीशु मसीह के नाम में। आप लोगों के जीवनों में बहुत बड़ा छुटकारा होने जा रहा है। धन्यवाद शेखन। हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर यीशु मसीह इस चैनल के माध्यम से, प्रभु जो भी इस चैनल को देखे, इस लहू के बारे में लगाता हूँ, इसे सुरक्षित मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम में, और इस चैनल के ही माध्यम से लोग चंगे होगा। हम कमांड करते हैं स्वर्गदूतों को, धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, जब इन चैनलों को चलाए प्रभु, तो एक ऐसा दीवार होने पाए प्रभु, सुरक्षित मांगते हैं, इनको मनों में शांति मिलने पाए। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी पति पत्नी वाले हैं उन सबके लिए चैनल होगा। परमेश्वर उन परिवारों को भी आशीष देगा, उनके बच्चों को भी आशीष देगा,
सभी चीज़ों को आशीष मिले। यीशु के नाम से मैं घमंड करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ पवित्र आत्मा। कोई भी लड़ाई, कोई भी ऐसे झगड़ा ना होने पाए। इनके परिवार में अगर झगड़ा हो रहा है, यीशु मसीह के नाम में रुक जाए। कोई भी ऐसे भाई बहन है विश्वास कर रहे हैं, विश्वास यीशु के नाम से चंगा हो रहा है, सुरक्षित हो रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, सहायता तेरी ओर से होने पाए, यीशु के नाम से मांगता हूँ, हमें। तो हम परमेश्वर का एक वचन और पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें मौका देने वाला है। प्रभु यीशु मसीह का हम जब साल चल रहे हैं तो परमेश्वर यीशु मसीह हमारा जीवन है। और कहता है कि देखिए, क्या मसीह ही यीशु है? देखिए, मसीह ही यीशु है ना। पढ़िए, यहाँ पर हम यूहन्ना 7 और उसका 25 पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा है, क्या ही यीशु ही मसीह है, यीशु ही मसीह है, हमें और आपको बनाया है भाई, तो यीशु ही मसीह है। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है, तब कुछ यरूशलेमी कहने लगे, क्या वह नहीं है जो मार डालने का प्रयत्न किया है जा रहा है? परंतु देख, मैं तो खुल्लम खुल्ला बातें करता हूँ, कोई उससे कुछ नहीं कहता। क्या सरदार ने सच सच जान लिया है कि यह मसीह है? हाँ, मसीह है, यीशु ही मसीह है ना। तो इसको तो हम जानते हैं कि ये कहाँ है, परंतु जब मसीह जब आएगा तो कोई ना जानेगा कि कहाँ है। जब यीशु ने मंदिर में उपदेश देते हुए पुकारा कि मैं मुझे जानते हो या मैं तुम्हें जानता हूँ, है ना। कहा, हम क्या है? मेरे भेजने वाला सच्चा है ना। और हम प्रभु की दास संजय ब्रदर आप लोगों के लिए ये वचन देता है ना। परमेश्वर का ये वचन, ये वाणी जो आप लोगों के लिए है और आप लोगों के जीवन के लिए होगा। चाहे आप मेरे परिवार में से देख रहे हो, मेरे परिवार में मेरे भाई बहन जो भी है आप लोग सदस्य लिए हैं, जो भी ग्रुप में देख रहे हैं, उन सभी को मैं यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ। कोई भी बीमारी है तुझे छू नहीं सकता अगर तुम्हारा विश्वास है तो। हम प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, और जो भी भाई बहन इस चैनल में विश्वास करता है वह बंधन यीशु के नाम से टूटता है। हालेलुया। तो हम आप लोगों के लिए आप जो सेवा करना चाहते हैं उन सेवाओं के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आप लोग प्रचार कर रहे हैं, उस प्रचार के लिए हम प्रार्थना करेंगे। एक वचन हम और पढ़ेंगे और ये पास्टरों के लिए हैं, और हम प्रार्थना करेंगे। पतरस उसका 5 अध्याय है ना, और हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह का ये पास्टरों के लिए। धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर यीशु पिता हम इन दिनों में हम सबको संभालता है, और हर घड़ी हर सेकंड प्रभु यीशु मसीह हम सब पर एक आनंदित होने के लिए प्रभु हमारे पे भी अनुग्रह करता है, सब पर अनुग्रह किया है ना। तो सहायता करता है कि प्रभु कोई भी नाश ना हो, परंतु सब आदर की ओग बने, है ना। क्योंकि हम एक दूसरे से अगर हम एक दूसरे का हम आदर करेंगे, एक दूसरे के मान सम्मान करेंगे, तभी ना हमको प्रभु यीशु मसीह और हमारा परमेश्वर उद्धार करता हमें संगति करता है और हमारे साथ रहता है, और आप लोगों के साथ भी रहता है। तो देखिए, हम यहाँ पर पढ़ते हैं पतरस 4 अध्याय, है ना। देखिए हम 4 भी पढ़ लेते हैं। पहला पतरस 5वां पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहला पतरस 5वां, और परचीनों के लिए है संदेश, जैसा हम पास्टर है ना, जैसा लिखा है कि हम प्रभु के दास, ठीक है। यहाँ लिखा है कि परचीनों को नियुक्त का संदेश, तुम जो परचीनों हैं उनके सामान, परचीनों के मसीह के दुख की गवाह प्रकट होने वाली महिमा की सहभागिता में उन्हें समझाता हूँ। जैसा हमने दुख झेला, हमने प्रभु यीशु मसीह का दुख झेलते हुए आए हैं, है ना। हमने हर चीज़ सहा, हर चीज़ मतलब सहते हुए प्रभु के साथ चला, है ना, और अभी भी चल रहे हैं। तो हमें हर चीज़ को सहना पड़ेगा, है ना। तो हमें दुख आए तो भी हमें प्रभु को धन्यवाद देना है ना। निंदा हो तो भी धन्यवाद देना है। पति पत्नी में अगर झगड़ा भी हो रहा है तो भी
प्रभु को धन्यवाद देना है, क्योंकि ये परमेश्वर आपको जानता है। और अगर आप धन्यवाद के योग्य नहीं हैं और इतने में कुड़कुड़ा गए फुड़कुड़ा गए तो आप लोग भी परमेश्वर के योग्य नहीं हैं, है ना। तो हमें हमारा गवाही भी पक्की होना चाहिए, है ना, कि हम जब लड़ रहे हैं झगड़ रहे हैं तो हमारे जीवनों में गवाही देने का फर्ज बनता है कि आज हमें प्रभु ने हमें एक मौका दिया है और हम अच्छे हैं। जैसा मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि मेरे परिवार में सब लोग अच्छे हैं, है ना, ऐसा। और प्रभु मुझे इस्तेमाल करता है, प्रभु का दास मैं आपके बीच में मैं इस वचन को दे रहा हूँ, तो आप लोग जान रहे हैं, है ना। तो हमें एक दूसरे के समझना है भाषा को, है ना। तब लिखा है हमें दुखों की गवाह को प्रकट होने वाली महिमा में सहभागिता होकर समझना है कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा अनुसार आनंद से और नीच कमाई के लिए नहीं परंतु मन लगाकर, है ना। तो यहाँ पर जैसा पास्टर लोगों को दिया जाता है कि जो लोग विश्वासी लोग, तो हमें क्या करना है कि जब हमें पास्टरों के भी नियम और दबाव से हमें नहीं चलना है ना। हमें प्रभु यीशु मसीह का ये संदेश मिला है, और जितने भी आप लोग इस ऑनलाइन देखते हैं, ऑफलाइन देखते हैं, या फेसबुक में देख रहे हैं, इंस्टाग्राम में देख रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए ये वचन है ना। तो हमारे को प्रभु यीशु मसीह जो दिए गए हैं, तो हम जैसा आप लोग विश्वासी हैं, आप विश्वास कर रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, तो हम आपका आदर करते हैं मेरे भाई बहन। ऐसा हम आदर करते हैं कि हम किसी से प्रेशर नहीं, किसी से दबाव नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम आपको संगति में लेते हैं, है ना। और आप लोग भी भवन में या चर्च में आते हैं और जाते हैं, ठीक है। तो हमें अगर हमारा पास्टर हमें दबा रहा है या प्रेशर दे रहा है, तो वो पास्टर हमारी प्रभु यीशु मसीह की ओर से नहीं है, ठीक है। और लिखा है कि तुम जो झुंड की तुम्हारे बीच में रखवाली करने के लिए दिया है, तुम्हें दबा रहा है या प्रेशर कर रहा है और नीच कमाई के लिए काम कर रहा है, मतलब नीच कमाई मतलब पैसा के लिए नीच कमाई कर रहे हैं, तो भी वो प्रेशर दबाकर, तो वो परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं परंतु अपने कमाई के लिए है, ठीक है। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हमें अच्छा काम करना है और अच्छा जीवन जीना है, ठीक है, वचन के हिसाब से। क्योंकि लिखा है कि नीच कमाई के लिए नहीं परंतु मन लगाकर, है ना। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पे अधिकार मत जताओ, है ना। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उसे अधिकार भी मत जताना, है ना। हमें उस अधिकार को हमें जताना नहीं है ना। जोर जबरदस्ती, लड़ाई से, झगड़ा से, गुंडा से, गर्दी से, या दिखावा मसीह, दिखावा पास्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आप लोग समझ रहे हैं जितने भी हैं। तो हमें इस नियमों से भी आप लोग जो भी हैं, आप लोग इसको नोट कीजिए, है ना। यहाँ पर पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और 1 से लेकर हम 5-6 तक भी पढ़ सकते हैं, 9 तक भी पढ़ सकते हैं, ये आप लोगों के लिए है, ठीक है। तो हमें समझने के लिए है कि हमें इस तरीके से समझना है ना। और बदनाम भी नहीं करना है मेरे भाई बहन, ये भी सुन लीजिए कि पास्टरों को भी बदनाम नहीं करना है, एक दूसरे को भी बदनाम नहीं करना है। जो वचन निकला है मैं उस वचन के दायरे से परमेश्वर का वचन को आप तक पहुंचा रहा हूँ, ठीक है। तो इसे भी मन लगाकर हमें करना है। और तब लिखा है जो लोग तुम्हें सौंपे गए, कौन लोग सौंपे गए हैं? जो लोग चर्च में आते हैं, है ना, जो संगति करते हैं, वो लोग पास्टर जी को सौंपे गए हैं, है ना। मैं हम लोगों को सौंपे गए हैं, जैसा आप लोग सदस्य ले रहे हैं, तो हमें आप लोगों का जिम्मेदारी है ना। कैसे कि आपको वचन में और आपके परिवार में, प्रार्थना में, दुआ में, सभी चीज़ों में आप लोगों को हम परमेश्वर के मार्ग में चलाने का जिम्मेदारी लिए हैं, है ना। कैसे? आनंद से, जीवन से प्रभु के मार्ग में चले। आपके परिवार में कोई भी हानि, कोई भी एक्सीडेंट, कोई भी ऐसी लड़ाई, कोई भी झगड़ा, कोई भी चुगली, कोई भी निंदा, कोई भी ठट्ठा करने वाले ऐसे बुराइयों से प्रभु यीशु मसीह बचाता है। और ये प्रभु के दास आप लोगों को सुधि दिलाता है, और आप लोगों को विश्वास करके विश्वास से संगति करना है,
कि हमारा प्रभु का दास अच्छा है या नहीं है, या संगति में हमें उसको चलना है या निभाना है कि नहीं चलना है। वो जीवन आपके हाथों में है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम मेरा और मेरा बेटी होंगे। जो विश्वास करता है वो कभी लज्जित नहीं होता है ना। तब लिखा है कि आगे, है ना, तब लिखा है कि जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उसमें अधिकार मत जताना, वो झुंड के लिए आदर्श बनो, है ना। जब तू प्रधान रखवाला प्रकट होगा, तुम्हारे महिमा के मुकुट दिए जाएंगे तो मुरझाने का नहीं, है ना। जब प्रभु यीशु मसीह जब प्रकट होगा और मुकुट दिया जाएगा तो हमें मुरझाने को नहीं है, परंतु हमें पिता परमेश्वर के संगति में चलना है। इसी प्रकार युवक को तुम भी प्रचीनों के अधीन रहो, मतलब पास्टरों की अधीन रहो, है ना, पास्टरनियों को अधीन रहो, एक दूसरे में बुराइयां ठट्ठा न करने के पाए, है ना। तो हमें आदर की योग बनना है, हमें भी आदर की योग बनना है ना। एक दूसरे की मान सम्मान करना है। एक दूसरे की अगर मान सम्मान करते हैं तो हमारा पिता भी हमारे लिए एक दूसरे को मान सम्मान करेगा, है ना। तब लिखा है एक दूसरे की सेवा की, एक दूसरे, इसी प्रकार युवकों को प्रचीनों को अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए धिन्नत से कमर बांध कर रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे, हालेलुया। तो हम चाहते हैं आप लोग किसी भी क्षेत्र से देख रहे हैं, महाराष्ट्र से जो भी भाई बहन जुड़ते हैं उनके लिए, जो देख रहे हैं उनके लिए, है ना, कलकत्ता से भी जो देखते हैं उनके परिवार के लिए, और जो भी कलकत्ता से जितने लोग भी सदस्य ले रहे हैं उनके परिवार के लिए, है ना, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, झारखंड, इन सभी जगह से आप लोग देख रहे हैं। ये संदेश आप लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। छत्तीसगढ़ से जो भी है उनके लिए भी है, हालेलुया। जो भोपाल से, इंदौर से, जबलपुर से, विदिशा से, खंडवा से, रायसन से, छिंदवाड़ा से, सभी जगह से जहाँ से भी आप लोग सुन रहे हैं इस चैनल को, उस परिवार में सभी को आशीष मिले। धन्यवाद देते हैं और हम आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे भाई। और ये वचन आप ही लोगों के लिए है, मेरे भाई बहन जो भी संदेश में आप लोग सुन रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, अनंत जीवन तुम्हारा है। और प्रभु का धन्यवाद हो। और नया साल में, इन दिनों में आप लोगों के लिए नया साल आप लोगों के लिए मार्ग खोलने जा रहे हैं। और आप लोग अगर यीशु को विश्वास करते हैं तो ज़रूर आप लोग ब्लेस पाएंगे, और आपका काम जो रुका है वो भी यीशु के नाम से खुलेगा, और सारे चीज़ों में आपको छुटकारा, एंड देन इन जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह सब कुछ चंगा करेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु पिता परमेश्वर, सहायता प्रभु तेरी ओर से मिले। हम जितने भी भाई बहन जहाँ से भी देख रहे हैं, जहाँ से जुड़ते हैं, जहाँ से सदस्य ले रहे हैं, प्रभु तेरे राज्य के लिए लेने पाए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, सहायता मदद करना, हर एक बीमारी, कैंसर, हार्ट अटैक, लीवर इन्फेक्शन, जादू टोना, इन सब को मैं आपके चरणों में समर्पित करके प्रभु यीशु के नाम से इसे कैंसिल करता हूँ और रातों से कुचलता हूँ सारी बीमारियों को। आपने अधिकार दिया है पिता परमेश्वर, इन सारी बीमारियों को यीशु के नाम से हम कुचल कर आउट करते हैं, किसी भाई बहन के जीवन में न रहने पाए। जितने भी विश्वास कर रहे हैं प्रभु पिता परमेश्वर, इन सारी बीमारियों को यीशु के नाम से कैंसिल करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर यीशु पिता, हर एक चीज़ों में प्रभु सहायता मदद करना प्रभु पिता परमेश्वर। हमारे आजू बाजू के सभी लोगों को भी मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर, इन सभी को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ यीशु के नाम से कि चंगे हो जाए हर एक बीमारी, हर एक घुटने की दर्द, हर एक बदन की दर्द, हर एक सिर दर्द, जितने भी गोली दवा ट्रीटमेंट हो रहा है प्रभु पिता परमेश्वर, उन सबको मैं यीशु के नाम से कैंसिल करता हूँ और सब चंगे हो जाए यीशु के नाम से। जितने भी इन दिनों में एडमिट है हॉस्पिटलों में परमेश्वर यीशु पिता, उन सब पर तेरी अनुग्रह दया परमेश्वर, सब ठीक होने पाए, अपने माँ बाप का आदर करने पाए, एक दूसरे के आदर करने पाए परमेश्वर यीशु पिता। सहायता मदद कर प्रभु, तेरे हाथों में सौंपता हूँ। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, इन दिनों में आत्माएं बचाने पाए, जो आत्मा भटक रहे प्रभु पिता परमेश्वर इन संसार में रहते हुए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, और इन सब को जो विश्वासी भटक रहे प्रभु, उस घर में भी 7 आत्माएं, दुष्ट आत्माएं आते हैं प्रभु। वो कहा कि झाड़ा और बुहारा घर में मैं, तो फिर से मैं उस घर में सजाया पाता हूँ, उस घर में भी मैं 7 दुष्ट आत्माओं को और लेके मेरे साथ में आऊँगा।
तो हम चाहते हैं कि पिता परमेश्वर ऐसे कोई भी विश्वासी भाई भटकने ना पाए, ऐसे भी कोई भी ऐसी चीज़ जो परमेश्वर को जानकर और अनजान हो गया है या भूल गया है, तो परमेश्वर यीशु पिता उन दिनों में ये भटक रहे हैं उन सभी को लौटा कर ले आना मेरे खुदा बाप यीशु। मन फिराना परमेश्वर, इनकी मन फिरा कर लेके आना खुदावन प्रभु। मैं कमांड करता हूँ, स्वर्गदूतों को रिलीज करता हूँ, पवित्र आत्मा यीशु पिता सबको सुरक्षित मांगता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। नशे में जो डूब रहे भाई बहन, गलत व्यवहार कर रहे प्रभु पिता परमेश्वर, इन दिनों में सभी को परमेश्वर इनकी आंखें पर्दा पड़ गए हैं, इसे खोल दीजिए इनकी आंखों को प्रभु, ताकि सच्चाई को जान सके, सच्चाई की संगति कर सके। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर यीशु पिता, सच्चाई के साथ ये संगति करने वाले हो जाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, कोई भी ऐसी झूठी बातें इनके मुख से न निकलने पाए, यीशु के नाम से मैं कमांड करता हूँ। पवित्र आत्मा इनके मुंह से निकलने पाए, इनके बोली भाषा जो भी देखते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, इन सब को बदल दीजिए यीशु के नाम से, चेंज होने पाए यीशु के नाम से मैं कमांड करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ, ये सब लोग चेंज होने पाए, जितने लोग इस सदस्य लिए, जितने लोग संगति कर रहे हैं, ये सब चेंज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर यीशु पिता, नया साल आ रहा है प्रभु, हमारे पूरे परिवार को भी चेंज होने के लिए मौका दे रहे हैं परमेश्वर यीशु पिता। सभी को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ, सिर से लेकर नाखून से लेकर पैर तक परमेश्वर यीशु पिता, इन दिनों में सबको बचा लीजिए यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ, जो लोग विश्वास करता है प्रभु, उनके घराना भी उद्धार होता है यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद 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 परमेश्वर यीशु पिता, धन्यवाद। हर एक बंधन टूट जाए यीशु के नाम से, जो भी शराब पूर्वजनों का पाया जाता है वो यीशु के नाम से टूट जाए। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, यीशु के नाम से सब चंगे हो जाए, लंगड़े लूले अपाहिज परमेश्वर चलने फिरने लग जाए, मिर्गी वाली आत्मा यीशु के नाम से चंगे हो जाए, दुष्ट आत्मा जो लकवे की आत्मा यीशु के नाम से चंगे हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर यीशु पिता, ये सारी बीमारियों के लिए मैं यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर जिस के लिए मैं प्रार्थना किया प्रभु, तूने विश्वास योग्य दिया प्रभु। धन्यवाद देता हूं, चंगे हो गया यीशु के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद, आदर और मान सम्मान आपको देता हूं। धन्यवाद। इन दिनों में परमेश्वर जो भी काम धंधे में जाते हैं प्रभु, उनके कामों का मार्ग को अच्छे से चलाना प्रभु, कोई भी हानि ना होने पाए। जो भी काम करते हैं परमेश्वर, सब पर सुरक्षित रखना प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आदर मान सम्मान आपको देते हैं। हर एक बीपी जो बढ़ा है वो कम हो जाए यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं, शुगर की बीमारी यीशु के नाम से नॉर्मल हो जाए। धन्यवाद 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 परमेश्वर, इन दिनों में सभी बीमारियों के लिए मैं दुआ करता हूँ प्रभु यीशु पिता, जो बेबी नहीं है, संतान नहीं है, उनको संतान उत्पन्न होने पाए यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, पति पत्नी से परेशान है, पति पति से परेशान है, ये सब परेशानी का कारण शैतान है। जो विश्वास करता है उस शैतानों को मैं यीशु के नाम से ललकारता हूँ। मेरे भाई बहन, आप विश्वास करिए, सिर्फ विश्वास कीजिए, यीशु के नाम में ही उद्धार होता है, शांति मिलता है यीशु के नाम से। हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर यीशु पिता, आपने इन दिनों में हर एक बच्चों को पढ़ाई लिखाई में ज्ञान बुद्धि देना यीशु के नाम से, सारी महिमा आदर तुझे देते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, सारी महिमा परमेश्वर, सभी को आने जाने में, हर एक योजनाओं में परमेश्वर सहायता करना, कोई भी लज्जित ना होने पाए। धन्यवाद, सारा आदर मान सम्मान आपको देता हूँ, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन। तो सभी को जय मसीह की हम अंतिम प्रार्थना करते हैं, और जितनों ने विश्वास किया वो चंगे हो गए हैं यीशु के नाम में। धन्यवाद देता हूँ। इस चैनल में आप लोग सदस्य जरूर ले, संगति जरूर करें, मेरे नाम और फेमस के लिए नहीं, परंतु आप लोगों की परिवार के लिए होगा। मेरे बहन, मेरे भाई, मेरे दीदी, आप लोग जहाँ से दिख रहे हैं, मेरे लिए नाम और फेमस नहीं करना है, परंतु आपके परिवार के लिए इस चैनल है ना, कि हम, मेरा नाम और फेमस नहीं, परंतु यीशु का नाम और काम फेमस होना चाहिए। हालेलुया। तो धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की मुझे व्यूज मिले कि ये मिले, लेकिन मुझे आप लोगों के संगति जरूर मिलना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर की संगति हम विश्वासी भाई बहन के लिए है। हालेलुया। जो विश्वास करता है वो हमारा प्रभु यीशु मसीह का विश्वास करता है और खुदा बाप को विश्वास करता है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के संगति करने वाले, और कोई भी ऐसे घमंड, लालच, अहंकारी, चुगली, निंदा, बुराई, ठट्ठा करने वाले इस परमेश्वर के राज्य में
प्रवेश अपने पापों को मान लेगा वही प्रवेश यीशु के नाम से करेगा। जादू टोना बंधन जो भी ऐसा पाया जाता है उनके लिए ये चैनल है। जो छुटकारा चाहते हैं यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है वही चंगे होता है। तो ये साल आप लोगों के लिए है। बहुत दुखी है, बहुत प्रॉब्लम है, तो आप लोग संगति जरूर कीजिए, जरूर कीजिए। आप ही लोगों के लिए वीडियो है। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। और अंतिम प्रार्थना करते हैं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, दूसरे आगमन तक आने तक तमाम आपसे प्यार करने वाले प्रभु, तमाम बीमारी में पड़े वाले परमेश्वर, उन सब को प्रभु तेरे नाम से मैं छुटकारा की आशीष को, घोषणा को यीशु के नाम से मांगता हूँ। आप मुझे देने जा रहे हैं प्रभु, मुझे भी ब्लेस कर रहे हैं प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ। जितनों ने विश्वास किया प्रभु, तेरे राज्य के लिए विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर यीशु पिता, धन्यवाद, धन्यवाद। शखे हैं रवा, धन्यवाद, धन्यवाद। पवित्र आत्मा तू मुझे भी भर रहे प्रभु, तेरी धन्यवाद। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ। आमीन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। तो आप लोग जरूर संगति लीजिए। प्रेज द लॉर्ड। और आप लोगों का देखिए प्रार्थना निवेदन जरूर भेजें जहाँ से भी हैं। मेरे भाई बहन जहाँ से भी आप सदस्य लिए हैं, तो आप लोगों का प्रार्थना जो है टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप में कर दीजिए, यूट्यूब में आप लोग लिखकर जैसा जुड़ते हैं तो उस पर भी आप लोग मैसेज डाल दीजिए, ताकि हम आपके परिवार के लिए, बार बार बोल रहे हैं कि आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, वनली प्रार्थना करेंगे। हर एक दुष्ट आत्माओं को हम भगाने का अधिकार मुझे यीशु मसीह ने दिया है। हालेलुया। तो हम आप लोगों के लिए कंटिन्यू, मैं दुष्ट आत्माओं को यूं मसलने का अधिकार मुझे प्रभु यीशु मसीह दे दिया गया है। हालेलुया। तो आप लोग विश्वास करते हैं तो आप लोग जरूर छुटकारा में मिलेंगे, है ना, और आप लोगों को उद्धार और शांति मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।